चिराग पासवान ने बीते दिनों बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नीतीश गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने बार बार कहा कि बिहार में अपराधी हावी हैं और प्रशासन नतमस्तक है। उनका सीधा निशाना सीएम नीतीश कुमार पर माना जा रहा था। कहा जाता है कि वो बिहार में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर महत्वाकांक्षा रखते हैं, इसीलिए सीएम नीतीश को टारगेट पर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर वो ये भी दोहराते हैं कि वे एनडीए में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। अब साफ है कि ये दोहरा रुख बड़े बड़ों को भी चक्कर में डाल देता है कि चुनावी माहौल में उनका ये रुख है क्यों। हालांकि राजनीति के जानकार की नजर में उनकी रणनीति का ये अहम हिस्सा है, जिससे वो एनडीए में रहते हुए अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहे हैं। चिराग पासवान ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में महत्वाकांक्षा को लेकर कहा, महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा गठबंधन से ऊपर नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के चुनाव लड़ने की बात दोहराई, लेकिन चिराग पासवान के बयानों से बिल्कुल साफ है कि वो बिहार में अपनी पार्टी की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। अब आपको मैं अपडेट करती हूँ कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसने सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाया तो वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को। अब इस बार उनकी रणनीति सीट बंटवारे में बड़ा हिस्सा हासिल करने की बताई जा रही है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते लंबे समय से असहज रहे हैं। साल 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर जेडीयू को 34 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। अब नीतीश कुमार के नेतृत्व का समर्थन करते हुए भी वो बिहार की कमियों को उजागर कर रहे हैं। उनके समर्थकों के पोस्टर में चिराग के स्वागत को तैयार है बिहार लिखा रहता है। जानकारों की नजर में ये उनकी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को भी जाहिर करता है। चिराग पासवान और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की आपसी तारीफें भी सियासी गलियारे में चर्चा का विषय है। दोनों नीतीश गवर्नमेंट की आलोचना करते हैं, जिससे नए समीकरण की अटकलें तेज हैं। हालांकि चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता एनडीए के साथ है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वो चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने ये भी साफ किया है कि आने वाले 5 वर्षों तक नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम रहने वाले हैं। हालांकि बीच बीच में चिराग पासवान की पीके की तारीफ को लेकर कंफ्यूजन ज्यादा है और प्रशांत किशोर भी ये तारीफें भविष्य में गठजोड़ की संभावना को जन्म दे रही है, क्योंकि उनकी तरफ से भी तारीफ होती है। राजनीतिक के जानकार तो ये भी कहते हैं कि दरअसल चिराग पासवान की रणनीति बिहार में दलित और गैर यादव पिछड़े वर्गों में अपनी पैठ बढ़ाने की है। उनकी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीति युवाओं और बहुजन समुदायों को आकर्षित कर रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में वे अधिक सीटें हासिल कर किंग मेकर की भूमिका निभाना चाहते हैं। जाहिर है चिराग पासवान एक और नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर उनकी सियासी महत्वाकांक्षा भी जाहिर हो रही है, जिससे एनडीए के भीतर तनाव और भी ज्यादा गहरा जाता है।